हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर विशेष चर्चा मैं करने जा रहा हूँ और विशेष चर्चा आज क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्रोफेशन के लिए और मेरी खुद की व्यक्तिगत ज़िंदगी यानी कि मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर 1 जुलाई का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आज आपको सभी लोगों को पहले 1 जुलाई का महत्व बताता हूँ। देखिएगा, 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई मेरे सीए प्रोफेशन का एस्टेब्लिशमेंट डे, यानी कि 1 जुलाई के दिन सीए इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस। तो यहाँ पर मैं पहली बात जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं उन सभी को विश करूँगा और बाकी सभी लोग जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो उनको भी मैं यही कहूँगा कि जो सी एस्टेब्लिशमेंट डे है और जो सीए प्रोफेशन कि भारत के अंदर जो भी योगदान रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता और वो योगदान जो है आगे भी जो है जारी रहेगा। तो सीए प्रोफेशन की वजह से मुझे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ जो है मिला है। तो सीए एस्टेब्लिशमेंट डे पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात है, 1 जुलाई मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1 जुलाई के अंदर मेरा भी पुनः स्थापना दिवस जो है रहा है। पुनः स्थापना दिवस आप सोच रहे होंगे कि ये नया शब्द कहाँ से लिया है सर। हाँ, मैं ये नया शब्द आपके साथ जो है इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, यानी कि एक व्यक्तिगत जीवन के अंदर शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ जो है बदल जाती है। दोनों जीवन के अंदर जो है आप देखते हैं कि कुछ मूलभूत जो है परिवर्तन जो है शादी के बाद होते हैं और भगवान की दया से जो है मुझे एक बहुत ही बेहतरीन जीवन साथी जो है मिला और मेरे सुख दुख में ना केवल साथ निभाया बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के जो है उनका योगदान रहा। और आज मेरी शादी के 19 साल पूरे हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों से भी ये चाहूँगा कि आप लोग भी जो है मुझे विश करें और कमेंट बॉक्स में मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो जो है देखना चाहूँगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं आज आपके साथ एक ट्रेडिंग आइडिया भी शेयर करने जा रहा हूँ। और एक जो स्टॉक अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड, इसके द्वारा जो है मैं हमारे अल्फ़ा एम्बस को विश करता हूँ कि देखिएगा अल्फ़ा एम्बस आज आपके लिए 20% का अपर सर्किट लगा एपेक्स फ्रोजन फूड्स के अंदर और ये हमारा जो शेयर था ये 214 रुपीज़ पर सजेस्ट किया गया था। इसकी सेम वीडियो हमने कुछ समय के बाद जब ये शेयर 280 270 के आसपास था तो हमने मेन फोरम के ऊपर भी जो है इसको शेयर किया था। इस शेयर के अंदर बहुत अच्छे पैसे बने हैं और बहुत अच्छी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर के अंदर आई है। अभी मैं नई बाई करने की इसके अंदर सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास हैं वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है इस शेयर में बने रह सकते हैं। इसके अलावा भी देखिएगा मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सेक्टर का इसी सेक्टर का एक और शेयर बेहतरीन शेयर आपके साथ डिस्कस करता हूं। उस कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। मुझे काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवंती फीड्स के शेयर्स में भी लगती हैं और जिस तरीके से कोविड के बाद अब सिचुएशन जो है इंप्रूव होनी शुरू हुई है तो अवंती फीड्स भी एपेक्स फ्रोजन के सामने आज की डेट में काफ़ी अच्छी वैल्यू रखता है। तो मुझे अवंती फीड का शेयर भी काफ़ी अच्छा लगता है और अवंती फीड्स भी हमने 450 रुपये पर सजेस्ट किया था और ये दोनों शेयर्स एक ही दिन मैंने सजेस्ट किए थे अल्फा एम्बस को। 450 के ऊपर था जो है अवंती फीड्स और उसी समय पर 214 के ऊपर था एपेक्स फ्रोजन। तो दोनों शेयर्स के अंदर पिछले 3 महीनों के दौरान एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली और सबसे खास बात ये रही है कि इन दोनों शेयर्स को जिस दिन डिस्कस किया उस दिन के बाद वो प्राइस इन शेयर्स ने देखे भी नहीं है, यानी कि जिस दिन से हमने ये वीडियो शेयर्स की थी वो प्राइस इन्होंने देखे भी नहीं, यानी कि टच भी नहीं किया, उसके आसपास भी ये फटके नहीं हैं दोनों शेयर्स। और इनके अंदर अभी भी जो है मेरा पॉजिटिव व्यू जस का तस जो है बना हुआ है। हालांकि देखिएगा क्योंकि प्राइस ऊपर आ जाते हैं तो रिस्क जो है कम हो जाते हैं। तो इसी चीज़ के अंदर मैं आपको एक आज बेहतरीन एक शेयर बताने जा रहा हूँ। ये शेयर्स भी हमारा अल्फा शेयर्स रहा है और ये स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जून के एक फार्मा स्टॉक के बाद इस शेयर्स को हमने इनकॉर्पोरेट किया था। तो ये जो शेयर्स है इस शेयर्स का नाम है एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड। एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड देखिएगा आज मैं 1 जुलाई को इस शेयर्स को दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये शेयर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सबसे सस्ता और बेहतरीन वैल्यूएशंस पर मिलने वाला शेयर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको बताता हूँ।
एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड का शेयर्स जब हमने अल्फा इन्वेस्ट के साथ डिस्कस किया था 950 रुपये का भाव था, पिछले महीने की बात है। उसके बाद ये 1020 रुपये होके आया, उसके बाद ये 965 आया, उसके बाद दोबारा 1000 रुपये गया और अब देखिएगा 980 पे ट्रेड कर रहा है। ये शेयर्स पर्सनली भी मैंने ट्रेड किया है पिछले महीने के दौरान और अभी भी मेरी ट्रेडिंग पोजीशंस इसके अंदर हो सकती हैं और इसके अलावा मेरी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस भी इस शेयर्स के अंदर हो सकती हैं। मैं डिस्क्लोजर भी आपको दे दूं, ये शेयर मुझे पसंद क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। और इस शेयर्स के बारे में ज़्यादा चर्चा करूं उससे पहले एक और बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिएगा इसी महीने के दौरान इस कंपनी के अंदर 14 रुपीज़ का डिविडेंड आ रहा है। 14 रुपये का डिविडेंड इस शेयर्स पर फार्मा कंपनीज के अंदर एक डिविडेंड यील्ड 1.5% की डिविडेंड यील्ड आपको मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। फार्मा कंपनी के अंदर 1.5% की डिविडेंड यील्ड इस शेयर्स के अंदर मिलने जा रही है। और सबसे खास बात जो मैं आपको बताऊंगा कि जो 14 रुपीज़ का जो डिविडेंड है उसका आप इस महीने में कंज्यूम करिए, खाइए और उसके बाद ही ये शेयर 1 या 2 दिन बाद उस 14 रुपीज़ की प्राइस एडजस्टमेंट को शेयर्स प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो 14 रुपये का डिविडेंड बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड इस महीने मिलने वाला है। दूसरी बात है कि ये शेयर्स बॉटम फिशिंग स्टॉक है। इसका नाम हमने पिछले महीने की वीडियो में अल्फा एम्बस के साथ डिस्कस किया था। तो ये देखिएगा 979 रुपीज़ पर है अभी भी। बहुत ही अच्छी वैल्यूशंस हैं, बहुत ही बेहतरीन वैल्यूशंस हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है इस बिज़नेस के अंदर। सबसे खास बात ये है कि जो अमीन फैमिली है जो इस बिज़नेस को ओन करती है वो जो है पिछले 4-5 साल से जेनरिक बिजनेस के अंदर यूएस में बहुत अच्छी ज़बरदस्त प्रेजेंस उन्होंने दिखाई है। इंडिया के अंदर भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी की बैलेंस शीट क्लीन है, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा जनरेट कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि आपको 16 की पी पर ऐसा शेयर कहाँ मिलेगा। आपको 16 की पी के ऊपर ऐसी घटिया घटिया कंपनीज के शेयर्स आपको 50-50 की पी पर मिल रहे हैं और इस तरीके की जबरदस्त कंपनी आपको केवल और केवल 16 के पी पर मिल रही है। और अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे जाएंगे तो आपको 15 के पी पर ये शेयर्स मिल रहा है, जहां पर कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा पॉजिटिव कैश इनफ्लोज हैं, उसके अलावा एक्सपेंशंस हैं और ये सेक्टर के अंदर मुझे पूरे सेक्टर के अंदर जो अगर आप 5 कंपनियां चुनने के लिए दें तो उसमें मुझे पहले या दूसरे नंबर पर ये कंपनी ही नज़र आएगी आज की डेट में। तो क्योंकि इसके अलावा भी एक और कंपनियां जो है मुझे काफ़ी पसंद है, और भी कंपनियां पसंद है मुझ सेक्टर में, और क्योंकि इस सेक्टर में रिस्क कम है तो मुझे ये कंपनी पर्सनली पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ से 1060 रुपये के आसपास के प्राइस बहुत ही जल्द दिखा सकता है। 950 रुपये की सपोर्ट है। अगर आप इसको पोजीशनल बेसिस पे भी ट्रेड करना चाहें तो 980 रुपये का भाव बहुत बढ़िया है, 940 रुपये का स्टॉप लॉस। और इसके अंदर जिस तरीके का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैं तो आपको पर्सनली ट्रेडिंग वाली बात भी आज आपको बताता हूँ कि पिछले 1.5 महीने से इसमें ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन हो रहा है। और अब जैसे ये शेयर 1000 रुपये के पार जाता हुआ आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा 1020 रुपये के बाद, तो 1000 और 1020 के बीच में काफ़ी अच्छी सप्लाई आती है इस शेयर्स में। 1020 के बाद जब ये शेयर्स आपको मिलेगा ऊपर तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आज मैंने आपको जो है 1 जुलाई के नाम पर एक एलेम्बिक फार्मा की जो है पिक दी है डिस्क्लोजर के रूप में। मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरी ट्रेडिंग पिक जो है ये हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी हो सकती है। इसके अलावा आज निफ्टी देखिएगा आज भी नहीं संभल पाया। निफ्टी क्यों नहीं संभल पाया भाई साहब? बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर आज भी था, लेकिन देखिएगा ऊपर से जो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा, पर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग जो है बाजार में देखी जा सकती है। और एक बहुत अच्छे रनअप के बाद इस तरीके से बाजार का रुकना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी वो भी खरीद लेंगे। और अगर बाजार एक बार करेक्ट होके जो है कुछ समय कंसोलिडेट करता है तो नई तेज़ी के लिए इस तरीके की ज़रूरत होती है। लेकिन देखिएगा बाजार रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, इसलिए इस तरीके की आपको कंडीशंस देखने के लिए मिल रही है। आज देखिएगा फार्मा डॉक्टर रेड्डीज आपको जो है 2.8 जो है कंट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आया। और आज फार्मा के अंदर बहुत अच्छी कंपनियां आपको परफॉर्म करती हुई नजर आई। मैं तो पर्सनली एक शेयर्स को काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा था अपने पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन वो शेयर्स आज बहुत अच्छी रनअप के साथ पहले निकल गया। तो हालांकि अब वो उन प्राइस पे मुझे इतना अच्छा बाय नहीं लग रहा। उस कंपनी का नाम है इरिस लाइफ साइंस। तो इरिस लाइफ साइंस में भी आज बहुत अच्छा जो है एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। तो जो लोग ट्रेडर्स हैं वो शेयर्स पे नज़र बना सकते हैं। हालांकि आज जो है सुबह उसके अंदर एक ट्रेडिंग पोजीशंस बन रही थी बहुत बेहतरीन। तो अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन कंसोलिडेशन होने के बाद जो है उसमें दोबारा से एक अच्छी तेजी आ सकती है। और फार्मा पे मैं बुलिश भी हूँ, आप लोग जानते भी हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग आई इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और बजाज फाइनेंस। तो आप देखिएगा फाइनेंशियल्स के ऊपर भी अभी वीकनेस जो है, मैं फाइनेंशियल
फाइनेंशियल्स पे आपको पता है काफ़ी लंबे समय से जो है बेरिश जो है स्टांस रखे हुए हूँ। बाजार का एक तबका तेज़ी की तरफ है, लेकिन जो वो ये फाइनेंशियल्स वाला जो है ये मुझे पसंद नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने आज भी दोबारा से चेताया है कि देखिएगा कि जो एनपीए के लेवल्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर 22 तक जो हैं वो 10% के आसपास जो है पहुंच सकते हैं एनपीए। तो ये देखिएगा जहां पर आरबीआई गवर्नर्स के कंसर्न्स हो वहां पर जो है मुझे भी कंसर्न्स लगते हैं। इसके अलावा आज देखिएगा आप एनएससी के एडवांस डिक्लाइन, आज फिर वही हुआ एनएससी के एडवांस डिक्लाइन में, एडवांस 859 डिक्लाइन 906। सुबह देखिएगा, सुबह एडवांसेस होते हैं चांद पर, एडवांसेस होते हैं चांद पर, और शाम होते होते वो घटते घटते जमी के आसपास आ जाते हैं, और यही एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग के संकेत होते हैं, बाजार के अंदर एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत होते हैं। लेकिन देखिएगा स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी काफ़ी अच्छे शेयर्स आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन से मिल जाएंगे, और उसी कड़ी के अंदर मैंने आपके साथ 2 दिन पहले जो है चर्चा की थी कि किस तरीके से बढ़िया स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिसमें कैश फ्लोज अच्छे हैं, प्रमोटरी क्वालिटी अच्छी हो, बिजनेस के अंदर विजिबिलिटी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन हो, डिविडेंड यील्ड हो, और कंपनी ग्रो करने के लिए तैयार हो। और ऐसे ही सेगमेंट में मैंने आज आपके साथ जो कंपनी डिस्कस की है उस कंपनी का नाम है एलेंबिक फार्मा। एलेंबिक फार्मा जो है हमारा पिछले महीने के दौरान भी जो है अल्फा स्टॉक के अंदर भी हमने अल्फा वीडियो में भी जो है डिस्क्राइब किया था। तो आज देखिएगा मैंने आपके साथ उसकी वीडियो भी जो है शेयर की अभी थोड़ी देर पहले, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। और देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज हिंडाल्को, बजाज ऑटो और सन फार्मा जैसे शेयर्स में तेजी रही। वहीं पर दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो, भारत पेट्रोलियम यहाँ पे कमजोरी रही। बस शुक्र ये है कि आज बैंक निफ्टी ने संभाल लिया। बैंक निफ्टी के स्टॉक जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव थे, तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आज आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि 88 पॉइंट्स की जो है कमजोरी देखने के लिए मिली। और अब सबसे खास बात यह है कि देखिएगा आज एक्सपायरी वाले दिन भी बाजार केवल और केवल 250 पॉइंट के बीच में घूमता रहा, ये सबसे खास बात है। लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम गायब हो गए, ऑप्शन सेलर्स ने आज भी काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। निफ्टी बैंक, तो देखिएगा निफ्टी बैंक क्या एम पैटर्न बनाने की तरफ जा रहा है, उसके क्या संकेत मिल रहे हैं। ऐसा ही सेम पैटर्न आपको पता है कि हमने मार्च अप्रैल के अंदर भी देखने के लिए मिला था, और तब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी और गुंजाइश नीचे की तरफ बन सकती है। 34,000 के ऊपर एक मेजर सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, ध्यान रखिएगा। 34,000 के नीचे जो है अभी भी बाजार इतना चल चुका है, लेकिन बाजार ने कभी भी 34,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। अगर पिछले 20 ट्रेडिंग सेशंस की आप बात करें तो पिछले 20 से 25 ट्रेडिंग सेशंस में 34,500 के नीचे नहीं गया बाजार। तो बाजार तब तक कमज़ोर नहीं होगा जब तक 34,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, और 34,000 के ऊपर काफ़ी जबरदस्त सपोर्ट है, और एग्जैक्ट सपोर्ट है 33,800 पर। ऊपर की तरफ देखिएगा 35,200, 35,300, वहीं पर अब दोबारा से रेजिस्टेंस मिला था इस हफ्ते भी, और वहीं से ये बाजार ने पलटी की थी। तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ये हालांकि ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनका रुझान जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलर जो है कम पैसों में भी कमाने के लिए जो है तैयार है। वो कहते हैं जी माल बेचो, और ऑप्शंस जो है एक्सपायर हो जाती है 7 दिनों के अंदर, और ऑप्शंस के सेलर देखिएगा पैसा बना रहे हैं लेकिन कम बना रहे हैं, जो पहले बना रहे थे उतना नहीं बना रहे। हालांकि देखिएगा ऑप्शन सेलर का रिस्क भी तो कम हो गया क्योंकि वोलेटिलिटी भी तो नहीं है बाजार में। कोटक महिंद्रा में आज फिर जान फूकने की कोशिश की गई, लेकिन 32 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर पाया। बैंक निफ्टी में एसबीआई, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये जो है अपने आप को बस गिरने से बचा पाए। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी तेज हुई। एचडीएफसी बैंक ने 97 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया, इंडसइंड, बंधन बैंक, एक्सिस और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आज पूरे दिन जो है जो सारी चर्चा का केंद्र था वो स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा, वो है आईसीआईसी बैंक। आज बुल्स और बियर्स ने सबसे ज़्यादा आईसीआईसी बैंक को ऊपर नीचे करने की कोशिश की, और आईसीआईसी बैंक देखिएगा 630 के जो है लोअर, 637 के हाई, और इसी के बीच में जो है दिन भर जद्दोजहद रही और फाइनली फ्लैट ही बंद हुआ। और यहाँ पर अभी भी हमें ऐसा लगता है कि ये जो बिज़नेस है इसमें भी साइडवेज ही मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। और आरबीआई के गवर्नर्स ने हालांकि जितनी बार भी रिपोर्ट दी है और जितनी बार भी आरबीआई की रिपोर्ट आई है, बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया अगले दिन। सब लोग चिंतित रहते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी उस दिन अगले दिन जो है आरबीआई गवर्नर को सलाम कर रहे थे, बोले जी आपने एनपीए की डिटेल दी, लो आज हम बाजार को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अब जो है जिस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश कम लगती है। ऊपर की तरफ देखिएगा 35,300, नीचे की तरफ 34,000, और मेजर सपोर्ट जो है 33,800 पे। तो अभी इसी के बीच में जो है बाजार शायद 8 तारीख तक घूमता हुआ नजर आए। और इस महीने की जो इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है
वो इसी के बीच में होगी। मैं बहुत एडवांस स्टेज में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा रिजल्ट जब आएंगे उसके बाद ही बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट आप ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आज पहले दिन ही एफआईज ने भैया माल बेच दिया 1245 करोड़ का, डीआईज ने 880 करोड़ का खरीद लिया। और पुट कॉल रेशियो देखिएगा, अभी 8 तारीख है, लेकिन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया, लेकिन अभी कोई भी डिसाइसिव मूव इससे कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब देखिएगा अभी यहाँ पर ये 8 तारीख की ऑप्शन चेन आपके सामने 15,700 पर 17,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए गए, 17,000 कॉन्टैक्ट। वहीं 27,000 कॉन्टैक्ट ऐड कर दिए गए कोल के अंदर। तो इसका मतलब 15,700 पर बेरिश ज़्यादा एग्रेसिव है। वहीं आप देखेंगे 15,750 पे 12,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए, लेकिन वहीं 15,650 पर कॉन्टैक्ट नहीं लिखे गए। 15,600 पर 9,500 कॉन्टैक्ट लिखे गए। अभी भी अगर इस पूरे कॉन्टैक्ट आप पुट कॉल रेशियोज़ के अगर चार्ट को देखें और उसके बाद ऑप्शन चेन को देखें, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि 15,700 के ऊपर बाज़ार को शायद इस एक्सपायरी में भी नहीं निकाल पाएंगे बुल्स। तो अब यहाँ पर मेजर सपोर्ट 15,500 पर है, और वहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 27,000 कॉन्टैक्ट का है, लेकिन वहीं पर 15,700 पे देखेंगे 34,000 कॉन्टैक्ट का है। तो 15,500 की सपोर्ट और 15,700 पे रेजिस्टेंस, और इसके अलावा रेजिस्टेंस 15,750, 15,800 सभी जगह आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिएगा नीचे 34,500 पर एक अच्छी जो है पुट राइटिंग है, 28,709 कॉन्टैक्ट्स हैं। वहीं पर 35,000 के ऊपर आज देखिएगा जो कॉन्टैक्ट है वो 23,113 है। तो अब यहाँ देखिएगा जो 34,500 पे ओपन इंटरेस्ट है वही आपका 35,000 पे ओपन इंटरेस्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट के मामले से ऐसा लगता है कि अभी बैंक निफ्टी अनडिसाइसिव है, यानी कि 34,500 और 35,000 दोनों साइड जो है एक जैसा रुझान है। तो अभी भी कहीं पर भी इसमें कोई बड़ा मूव अभी नहीं है, और इसलिए बड़ा मूव नहीं है तो ओपन इंटरेस्ट भी ये कह रहा है कि देखिएगा जी यहीं पे सेटल कर लो। तो बाजार जो है 34,500 नीचे की तरफ और 35,000 ऊपर की तरफ। ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि यहीं पर हमें अभी घूमना है, यहीं पे हमने टाइम स्पेंड करना है। तो नीचे देखिएगा सपोर्ट है 37,000 कॉन्टैक्ट ऐड है जो है पुट के ऊपर। तो ये 34,500, 34,500 जो है सपोर्ट है। यहीं पर 38,000 कॉन्टैक्ट जो है 35,000 की कॉल पर है। तो ये भी आपको ये बता रहे हैं कि दोनों की जो पुट कॉल रेशियोज़ हैं और उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शंस की ट्रेड है, तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों न्यूट्रल पोजीशंस हैं। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो कॉल की राइटिंग है वो नीचे तक भी नहीं है, 34,000 पे जाके फिर राइटिंग है। तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते के दौरान आप 34,000 भी एक समय के लिए देख सकते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा अभी कम वोलेटिलिटी का जो है संकेत दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।